नमस्कार, मैं डॉक्टर रणजीत कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, होतीलाल रामनाथ महाविद्यालय अमनौर, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा की यह एक अंगीभूत इकाई है। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं अपने व्याख्यान माला की तीसरी कड़ी में महाकवि विद्यापति को लेकर प्रस्तुत हूँ। इस विशेष परिचर्चा के अंतर्गत सर्वप्रथम महाकवि विद्यापति के जीवन पर संगोपांग विचार प्रस्तुत करेंगे। तदुपरांत इनके दो बहुश्रुत बहुचर्चित मैथिली के गीत यथा गंगा स्तुति और चानन भेल विषम शरीरे प्रस्तुत करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को पाठकीय सुविधा के अनुसार 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है, यथा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के आदिकाल और भक्तिकाल के संधि स्थल पर महाकवि विद्यापति ठाकुर स्थापित हैं। रूपक में कहें तो हिंदी साहित्य का इतिहास गंगोत्री है और हिंदी साहित्य का आदिकाल गोमुख है। उस गोमुखी तोरण द्वार पर महाकवि विद्यापति महाकाल शिव के रूप में स्थापित हैं। महाकवि विद्यापति बिहार के दरभंगा में बिपसी गांव में अवतरित हुए। विद्वानों ने 1350 से 1450 के बीच इनके जीवन काल को अनुमानित किया है। इनकी रचनाओं में श्रृंगार, भक्ति, नीति और रीति विषयक जो साहित्य की 4 प्रमुख प्रवृत्तियां होती है वो पर्याप्त और गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हैं। दूसरी बात भाषा को लेकर कि ये मूलतः है, वैसे तो मैथिली के कवि के रूप में चर्चित हैं, ख्याति लब्ध हैं, किंतु अपभ्रंश में, संस्कृत में और कुछ हद तक बंगला में भी इन्होंने रचनाएं की है। अपभ्रंश को ये अवहट्ठ भाषा के रूप में स्थापित करते हैं और कहते हैं कि देसिल बैना सब जग मिठा ते तय संजम पजो अवहट्ठा। 8वीं सदी से 12वीं सदी के बीच अपभ्रंश मुख्य साहित्यिक भाषा रही भारत की और इस भाषा में इन्होंने कीर्तिलता और कीर्ति पताका जैसी 2 कालजयी रचनाएं दी। इसी आधार पर इन्हें राजाश्रयी कवि भी कहा जाता है, राजा शिव सिंह के दरबारी कवि भी कहा जाता है। कीर्तिलता चंद्रवरदाई की जो हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य होने का एक हद तक श्रेय जाता है पृथ्वीराज रासो का, और उस रासो में जो सुख सुखी संवाद की जो शैली है उसी परंपरा का निर्वहन किया है। उसी तरह से कीर्तिलता में एक प्रसंग और है जो विद्यापति ने वहाँ पे उद्धृत किया है राम जन्म के संदर्भ में, कि राम जन्म में प्रभु श्री राम को जो स्त्री वियोग की पीड़ा झेलना पड़ा, उसी के कारण कृष्ण जन्म में इनका कई नायिकाओं के साथ है रासलीला या रसकेली का व्यवहार मिलता है। उसी तरह से इनकी एक कृति है पुरुष परीक्षा। यह काव्य चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है और कार्ल मार्क्स का जो दास कैपिटल है उस स्तर का इसमें चिंतन मिलता है। उसी तरह से जो लिखनावली जो है वहाँ भारतीय राजनीति परंपरा की जो चिंतन धारा है वो चिंतन धारा यहाँ पे उच्च कोटि का उपलब्ध है। जो राजनीति विषय में रुचि रखते हैं उन्हें यह रचना अवश्य तौर से पढ़नी चाहिए। किंतु विद्यापति की जो प्रसिद्धि है वो मैथिली भाषा में राधा कृष्ण विषयक
जो वियोग के पद हैं उसी को लेकर के है। शिव की भक्ति में, गंगा की भक्ति में, दुर्गा की भक्ति में तो इन्होंने कई पदों की रचना की है, किंतु जिस तन्मयता के साथ, जिस अगाध निष्ठा के साथ इन्होंने राधा कृष्ण के बाल सुलभ चेष्टाओं से नहीं बल्कि वह संधि प्राप्त किशोरावस्था के जो नवल किशोर स्वरूप है, उस स्वरूप का विरह वारिदी प्रस्तुत किया है, वह विश्व साहित्य में अनूठा है, अनन्यतम है। साहित्य में, साहित्य इतिहास में डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्हें सर्वप्रथम रेखांकित किया अपने साहित्य इतिहास में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इन्हें मैथिली कोकिल के रूप में अभिहित किया। उसी तरह से इन्हें अभिनव जयदेव के रूप में भी परिगणित किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जयदेव के ये अवतारी हैं और इनकी राधा कृष्ण विषयक जो रचना है उस पर गीत गोविंद का बहुत हद तक के प्रभाव देखा जाता है। महाकवि चंडीदास के बाद श्री कृष्ण परंपरा के कवियों में यह पहले स्थान पर हैं। इनके आगे ही हिंदी साहित्य में श्री कृष्ण भक्त कवियों की एक परंपरा अष्टछाप में नंददास, सूरदास या फिर आगे चलकर मीरा, रसखान इत्यादि रीतिकालीन से लेकर आधुनिक काल तक की जो भी परंपरा है वो कहीं न कहीं विद्यापति के जो राधा कृष्ण विषयक जो चिंतन है, जो शैली है, उस शैली से, उस प्रवृत्ति से प्रभावित है। रामधारी सिंह दिनकर ने इनके काव्य को और इन्हें एक साथ संबोधित करते हुए 4 पंक्ति लिखी कि वैशाली के भग्न अवशेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ, अरे ओ उदास गंडकी बता विद्यापति के गान कहाँ। तो यह प्रश्न केवल उदास गंडकी से या वैशाली के भग्न अवशेष से नहीं है, यह प्रश्न तमाम भारतीयों से है जो 600 वर्षों की एक लंबी साहित्यिक परंपरा लोक कंठों में कहीं न कहीं अंतः सलीला के रूप में प्रवाहमान है। उस साहित्य के कुशल चितेरे विद्यापति के वो गान कहाँ हैं। और इसका उत्तर भी संयोग से साहित्य में मौजूद है। फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी एक अनूठी कहानी, एक लोक गीत के विद्यापति, यह कहानी एक श्रावणी दोपहरी की धूप में संकलित है। इसमें कोयली और जनक दास के मार्फत जो प्रस्तुत की है एक मिथकीय कहानी या शोध फरक कहानी भी कहा जा सकता है, वो बड़ा अनूठा है कि कैसे विद्यापति के गीत खोए हुए हैं और वो गीत कहीं और नहीं बल्कि लोक कंठों में है। खेतिहर मजदूरों, चरवाहों, गाड़ीवानों के कंठों में विद्यापति बसते हैं, ना कि कोई अभिजात शैली के शास्त्रीय परंपरा आधारित कंठों में। इस तरह से उन्होंने रस प्रिया में भी जो मृदंगिया है उसके मार्फत विद्यापति के नाच या विद्यापति के गीत का जिक्र किया है। मैला आंचल में तो विदापत नाच काफ़ी हद तक चर्चित है और विदापत नाच का किस प्रकार से वो कोसी का जो अंचल क्षेत्र है उस अंचल क्षेत्र में इसका अपना एक खुमार है, इसका अपना एक असर है, उसे उन्होंने वर्णित किया है। मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक कि भिखारी ठाकुर के नाटकों में जो बिकटा का प्रसंग आता है, वो जो हास्य विनोद का एक पात्र होता है, वो बिकटा कहीं न कहीं विदापत नाच के इर्द गिर्द से ही वो परंपरा आती है। खैर वो अलग से एक शोध का विषय है। विद्यापति के जीवन पर कई बातें हैं,
खासकर परीक्षाओं में इनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि विद्यापति भक्त कवि हैं अथवा श्रृंगारी। भक्त हैं तो गंगा के भक्त हैं, दुर्गा के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं या कृष्ण के भक्त हैं। अगर श्रृंगारी हैं तो संयोग पक्ष के श्रृंगारी कवि हैं या वियोग पक्ष के श्रृंगारी कवि हैं। इस तरह से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आप जब तक इनके रचनाओं का अध्ययन नहीं करेंगे, रसास्वादन नहीं करेंगे, तब तक आप स्वयं किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं कि ये भक्त कवि हैं अथवा श्रृंगारी, क्योंकि दोनों पर इन्होंने समान अधिकार से लेखनी चलाई है। यहाँ प्रस्तुत है विद्यापति के एक पद जो गंगा की स्तुति में इन्होंने लिखी है, और उत्तर भारत में खासकर यह पद विशेष तौर से चर्चित है, बहुश्रुत है। गंगा घाट के किसी कोने में आप चले जाएं, गंगा के किसी किनारे पे आप चले जाएं, यह गीत आपको सुबह सुबह है मंदिर की घंटियों में नहीं बल्कि लोक कंठ में जो ग्रामीण स्त्रियां हैं उनके कंठों से आपको सुनाई पड़ेगी। प्रस्तुत है गंगा स्तुति। बड़ सुख सारे पाओल तू अतीरे, छाड़ित निकट नयन बहनी रे, बड़ सुख सारे। महाकवि विद्यापति माँ गंगा से कहते हैं कि हे गंगे, आपके नज़दीक आने पर संसार का जो सुख है उन सुखों का सार मुझे मिलता है, और जैसे ही आपका समीपता से वियोग में जाता हूँ, दूर होता हूँ, तो आँखों में आंसू बह जाते हैं। बड़े सुख सारे पाओल तू अतीरे, छाड़ित निकट नयन बहनी रे, कर जोरी बिनमो बिमल तरंगे, कर जोड़ी बिनमो बिमल तरंगे, पुनि दर्शन देऊ, पुनि दर्शन देऊ, पुण्यमती गंगे। कर जोड़ करके निवेदन करते हैं विद्यापति कि हे बिमल तिरंगे, फिर कभी आऊं तो आप मुझे दर्शन देना। किंतु इसी बीच एक खेद भी प्रकट करते हैं कि एक अपराध क्षमब मोरे जानी, परसल माए पाए तू पानी, एक अपराध है। हे माँ, एक अपराध हुआ इस बीच कि मैंने अपने पैरों से आपके पानी को, अर्थात वो जो आपका बदन है, मैंने स्पर्श किया। तो वही माँ के गर्भ में बच्चे कुलेचे मारते हैं या गोद में दो लाती मारते हैं, तो जब शिशु अपनी माँ से इस कदर अपने बाल सुलभ है शिकायतों को और निवेदन को रख रहा हो, स्वाभाविक है माँ गंगे कहीं न कहीं इस अपराध के लिए क्षमा क्या ये पुरस्कार प्रस्तुत की होंगी। और कहा जाता है कि अंतिम समय में माँ गंगे इन्हें अपने गोद में ही ब्रह्मलीन करते हैं कि करब जपे तपे जोग ध्याने, कि करब जपे तपे जोग ध्याने, जन्म कृतार थे, जन्म कृतार थे एक कहीं स्नाने। कहते हैं कि जोग तप का क्या करें, अगर एक ही स्नान में पूरा जन्म कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है। और अंत में विद्यापति कहते हैं
कि भनई विद्यापति समुदय तो ही, अंतकाल जनु बिसरहु मोही। इस प्रकार से ये गंगा स्तुति समाप्त होता है। उसी तरह से वियोग में राधा किस प्रकार से प्रतीक्षा करती है श्री कृष्ण का, और उस संदर्भ का विद्यापति ने बड़ा ही सुंदर मैथिली भाषा में जिक्र किया है इस पद के माध्यम से। समय का अभाव है, इसीलिए केवल यहाँ पे प्रस्तुत पद को ही गाकर व्याख्यान को समाप्त किया जाएगा। चानन भेले विषम शरीरे, भूषण भेल भारी। सपने हूँ हरि नहीं आइल रे, गोकुल गिरधारी। एक सरी थाड़ी कदम तर रे, पथ हेर थी मुरारी। हरि बिनु देह दगधे भेले रे, झामर भेल सारी। जाहे जाहे तोहे ओधब है, तोहे मधुपुर जाहे। चंद्र बदन नहीं जीव तेरे, बधिलागते पथे काहे। और अंत में कि भनई विद्यापति मन दय रे, सुनु गुनु मति नारी। आज आयो ते हरि गोकुल रे, चलू झटे पथे सारी। नमस्कार।